टूट सकता है सीज फायर और ईरान लेगा इंतकाम, क्योंकि आज लेबनान को दोज़ख बना दिया गया है और दोज़ख बना डालने वाले इसराइल का आज ही हो सकता है हिसाब किताब। ईरान ने ऐलान कर दिया है, ये सोर्सेज के हवाले से खबर है कि बदला लिया जाएगा। लेकिन हुआ क्या लेबनान में, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उन्हें समझ लीजिए। सीज फायर के पहले ही दिन धोखेबाजी और खूंखार मंजर सामने आने लगे हैं। ईरान के साथ सुलह से खिसियाए इसराइल ने आज लेबनान पर अपनी तारीख का सबसे बड़ा और भयानक हमला कर दिया है। खून के प्यासे नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि वो जंग और तबाही के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि नेतन्याहू का फ्यूचर तभी तक सिक्योर है जब कहीं ना कहीं जंग चलती रहे। क़यामत वाला हमला हुआ है आज लेबनान में। इसराइली फौज ने लेबनान के खिलाफ 8 अप्रैल को हुए इस ऑपरेशन को एटर्नल डार्कनेस यानी हमेशा रहने वाला अंधेरा कोड नेम दिया है। महज 10 मिनट के अंदर 50 फाइटर जेट्स ने लेबनान पर 160 बम बरसाए। बेरूत से लेकर जनूबी लेबनान तक 100 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया गया, दावा किया आईडीएफ ने। इसमें सैकड़ों लोगों के मारे जाने और जख्मी होने की खबर है। फिगर्स लगातार बढ़ रही हैं। समझौते की धज्जियां उड़ गई हैं। नेतन्याहू ने पहले ही कह दिया था कि अमेरिका और ईरान के बीच हुआ ये सीज फायर लेबनान पर लागू नहीं होगा। दोस्तों, आज की इस एयर स्ट्राइक ने बेरूत में तबाही मचा दी है, पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया है, हैरान कर दिया है। ये ऐसे आपने कभी मंजर नहीं देखे होंगे लेबनान के। ईरान का पलटवार हो सकता है, इसकी बड़ी वार्निंग दे डाली गई है। इसराइल की इस हरकत के बाद, इस हमले के बाद ईरान का सब्र अब जवाब देने लगा है। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी जो ईरान की है, उसके मुताबिक ईरान लेबनान पर हुए इन हमलों का बदला लेने की तैयारी कर रहा है। एक सीनियर ईरानी अफसर ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि इसराइल को इस जुल्म की सज़ा भुगतनी होगी और उसे सिर्फ गोलियों की ज़ुबान ही समझ आती है। आप कहीं भी गूगल कर लीजिएगा खबर, तस्वीरें बड़ी हैं, इसलिए तस्वीरों के साथ डेटा दे रहा हूं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। बात सिर्फ बदला लेने की नहीं है, इस्लामाबाद में होने वाली मीटिंग पर भी खतरा मंडरा रहा है। ईरान की तरफ से वार्निंग भी आई है कि अगर इसराइल ने इसी तरह वादे तोड़े तो ईरान इस 2 हफ्ते की डील को रद्द कर सकता है और इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत का बायकॉट कर सकता है। ईरान का मानना है कि सीज फायर पूरे रीजन के लिए था, लेकिन इसराइल जानबूझकर इसे तोड़ रहा है। दोस्तों, मेरा मानना है कि नेतन्याहू ने लेबनान पर यह क़यामत बर्पा करके इस 2 हफ्ते के अमन को ख़तरे में डाल दिया और शायद यही उसका मकसद था कि ईरान भड़क जाए। ये साफ है कि अगर हिजबुल्लाह का वजूद मिटाने के लिए इसराइल इसी तरह हमले जारी रखता है तो ईरान खामोश नहीं बैठेगा। सीज फायर के पहले ही दिन जिस तरह बड़ी जंग ने दस्तक दी है, उससे लगता है कि इस्लामाबाद टॉक्स के पहले ही बारूद का ढेर फिर से सुलग उठेगा। अब देखना यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने इस पार्टनर नेतन्याहू को काबू में रख पाएंगे या फिर यह सीज फायर महज चंद घंटों का एक कागजी टुकड़ा साबित होगा। ईरान से और भी कुछ हैं इंफॉर्मेशन, वो आपको दूंगा। कुछ खबरें अभी जरा देख लीजिए। तो 8 अप्रैल की दोपहर से शाम तक जबरदस्त हमले हुए हैं लेबनान पे, तबाही मचा दी है इसराइल ने। और पता है क्या कहा है, जहां जाओगे वहां वार होगा। हिजबुल्लाह की मूवमेंट पर इसराइल ने खुली धमकी दी है। इसराइल की फौज ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह अब दाहिया से अपने मजबूत ठिकानों से निकलकर बेरूत के दूसरे इलाकों में फैल रहा है। और इसके साथ ही आईडीएफ ने सीधी धमकी दी है और हिजबुल्लाह से कहा है, हिजबुल्लाह के लड़ाकों से, कि जहां तुम जाओगे तबाही वहीं पहुंचेगी, कोई जगह अब सेफ नहीं है। इसराइल का कहना है कि हालिया स्ट्राइक्स के बाद हिजबुल्लाह अपनी पोजीशन बदल रहा है। साउथ बेरूत से निकलकर शहर के दूसरे हिस्सों की तरफ जा रहा है, यानी लड़ाई अब और फैल सकती है। साउथ बेरूत हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब वहां से कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह निकल रहा है। इसराइली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने तो दावा किया, धमकी भी दी, कहा कि आज के हमलों में सैकड़ों लड़ाकों को निशाना बनाया गया और इसे हिजबुल्लाह पर सबसे बड़ा अटैक और हिजबुल्लाह के लिए सबसे बड़ा झटका भी बताया इसराइल काट्स ने, खासकर 2024 के पेजर अटैक के बाद। इसराइल काट्स ने हिजबुल्लाह के नईम कासिम को भी सीधी धमकी दी, कहा कि अगर इसराइल पर हमले जारी रहे हिजबुल्लाह की तरफ से तो इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और कासिम तुम्हारा भी नंबर आएगा। हेडलाइन देख रहे हैं, अभी आप समझिए हो क्या रहा है। अभी सर मेरे पास एक तस्वीर आई है 8 अप्रैल रात 8:30 बजे एग्जैक्ट शार्प, और ये बताया है बाबूकुहू माउंटेन्स हैं, शिराज जो फार्स प्रोविंस है, फार्स सूबा है ईरान का, वहाँ एयर स्ट्राइक्स हुई और ये इसराइल का ही एक वेब पोर्टल है, उसने तस्वीरें जारी की हैं। कहा है कि एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ है और वाइट स्मोक
उठता हुआ दिखा है, सफ़ेद धुआं उठता हुआ दिखा है। क्या कोई बारूद था, कोई केमिकल था? वॉच द एयर स्ट्राइक्स ऑन द, ये कह रहे हैं एयर स्ट्राइक्स हुई। अब ईरान पर सीज फायर के दरमियान कौन एयर स्ट्राइक्स कर रहा है, ये एक बड़ा मसला हो सकता है। क्या इसराइल ने सीज फायर को तहस नहस करने की जो है कसम खा ली है? एक इन्फॉर्मेशन ये है, और ये उमा शंकर सिंह हैं, भारत के बहुत अच्छे जाने माने पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं, एनडीटीवी में अभी तक फॉरेन अफेयर्स देखते हैं, और उन्होंने लिखा है कि फार्स न्यूज़ के ज़रिए एक रिपोर्ट आई है, ऑयल टैंकर ट्रैफिक थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हैज़ बीन हॉल्टेड इन रीसेंट आवर्स, कि पिछले कुछ घंटों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो जहाज़ों को आने जाने का पास सिग्नल दे दिया गया था, वो रास्ता फिर से जाम कर दिया है। फिर से जहाज़ थम गए हैं, ट्रैफिक रुक गया है समुद्री जहाज़ों का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। क्यों? Israel's attack on Lebanon described as an open violation of the ceasefire, leading to renewed efforts to close the Strait of Hormuz. इसराइल ने ये जो लेबनान पर जो किए हैं हमले, अभी एयर स्ट्राइक्स जो किए हैं, इसे सीधा सीधा सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी, सीज़ फायर का वायलेशन ईरान की तरफ से बताया गया, और इसी के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को वापस बंद करने का फैसला लिया गया। इट मीन्स सीज़ फायर डामाडोल है। मैं जो पहली लाइन कह दिया था वो चीज़ें अब सच होती हुई सर दिख रही हैं कि सीज़ फायर हिल सकता है, टूट सकता है। अभी सर एक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का जो है वो आ गया है बयान शहबाज शरीफ का, और उन्होंने कहा है कि ये सीज़ फायर का वायलेशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन कमाल की बात है कि उन्होंने अपने इस बयान में, एक्सपोस्ट में मेंशन नहीं किया कि सीज़ फायर का वायलेशन कहाँ हुआ है, किसने किया है। अगर उन्होंने इसराइल का नाम नहीं लिखा है तो इट मीन्स कि वो इसराइल की तरफ इशारा है कि उनका शहबाज शरीफ का ये कहना है, मतलब ईरान का तो कहना ही था कि लेबनान भी इसमें शामिल है, लेबनान पर भी हमले बंद होंगे। इसराइल ने कहा ना, लेबनान से कोई डील नहीं है। अभी तक इस तरह के, इस लेवल के हमले नहीं हुए थे ईरान पर जो आज हुए हैं। यानी पूरी खुन्नस, पूरी खिसियाहट लेबनान पर निकाली गई है इसराइल की तरफ से आज। लेबनान पार्लियामेंट स्पीकर कॉल्स इसराइली स्ट्राइक्स फुल फ्लेज्ड वॉर क्राइम। ठीक है, लेबनान की पार्लियामेंट स्पीकर ने इसराइल के लेबनान पर हमलों को फुल फ्लेज जो है वो वॉर क्राइम करार दिया। लेकिन कुछ और चीज़ें हैं सर, मैं आपको बता दूं। इसराइल लॉन्चेस मोस्ट वायलेंट स्ट्राइक्स ऑन बेरूत सिंस स्टार्ट ऑफ वॉर। ये जो जंग शुरू हुई 28 फरवरी को, जो आज सीज फायर हुई 8 अप्रैल को, तब से लेकर अब तक इसराइल ने इस तरीके के इतने वायलेंट अटैक्स नहीं किए थे बेरूत पर जितने आज किए हैं। तो आप समझ सकते हैं मकसद क्या है कि इस सीज फायर को ख़त्म कर देना। ये हेडलाइन है, आपको तस्दीक हो जाए। द टाइम्स ऑफ इसराइल ने खुद कहा है कि आईडीएफ ने बताया है कि 50 फाइटर जेट उड़े, उन्होंने 160 बम हिजबुल्लाह के 100 ठिकानों पर 10 मिनट के अंदर गिरा दिए। 50 फाइटर जेट, 160 बम, 100 हिजबुल्लाह के ठिकाने 10 मिनट के अंदर दाएं। इस तरीके से स्ट्राइक की गई है। क्या ये हिजबुल्लाह के ही ठिकाने थे? चलो, हिजबुल्लाह से तुम्हारी जंग चल रही, तुमने वहां गिरा दिए, कोई बात नहीं, जंग में होता है, हिजबुल्लाह तुम्हारे भी गिराएगा तब भी कोई बात नहीं, खबर रहेगी। लेकिन अगर इसमें आम लोग, बच्चे, औरतें मारे गए हैं तो फिर इसे तो हैवानियत कहना पड़ेगा। और इस तरीके से वायलेंट अटैक क्या कर रहा था आज हिजबुल्लाह ने? कितने अटैक किए आज हिजबुल्लाह ने? ईरान का सीज फायर शुरू होते ही नॉर्थ इसराइल पर हमले बंद कर दिए थे, तब इसने ये हमले किए हैं। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के लिए जंग जिंदगी बन चुकी है, क्योंकि कोर्ट में करप्शन के केस पेंडिंग है। जंग चलती रहेगी तो बहाना चलता रहेगा, हम मसरूफ हैं सर, स्ट्रेटजी बना रहे हैं सर। जंग नेतन्याहू के लिए ऑक्सीजन है। जब ये स्ट्राइक शुरू हुई हैं, ज़रा देखिए कैसा वीडियो आया है। लेबनीज हेल्थ मिनिस्टर, हंड्रेड्स ऑफ मार्चर्स। लेबनान के हेल्थ मिनिस्टर ने किया, सैकड़ों लोग मारे गए। आप वो मत देखिए, आप वीडियो देखिए। ये कैमरा पैन हो रहा है, एक जगह धुआं, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सप्रेस न्यूज़ ने ये इनिशियल स्टेज है जिस वक्त हमले हो रहे थे। बिल्कुल पागलपन की हद तक हमले किए गए। हिजबुल्लाह ने जो बेघर लोग हैं उन सब से ये अर्ज किया है, उनसे अपील की है कि जब तक सीज़ फायर नहीं होता है तब तक अपने घरों को ना लौटें। और ये बात इन हमलों से कुछ देर पहले ही कही गई थी, क्योंकि हिजबुल्लाह को पता था ये खिसियाया हुआ शख्स हमला करेगा।
लेबनान के प्राइम मिनिस्टर ने अभी शाम को कहा है, तमाम कंट्री के जो अलाइज हैं उनसे कहा है कि इसराइल के हमले रुकवाने में मदद की जाए। सबसे जितने भी दोस्त मुल्क हैं उनसे कहा है कि पागल, ये सिर्री, ये दीवाना, इसको रोको, इसको रोको, खून इसके मुंह को लग चुका है, सर पर सवार है। बहुत ख़तरनाक हमले हुए हैं, सीज़ फायर खटाई में है, ईरान बदले ले सकता है, आज भी ईरान की मिसाइलें दग सकती हैं, सीज़ फायर टूट भी सकता है, क्योंकि इसराइल को अगर ठोका ईरान ने तो इसराइल का दोस्त कौन? अमेरिका। सीज़ फायर किसके बीच? अमेरिका और ईरान, सब खटाई में हो जाएगा। और इसमें सिर्फ कामयाबी एक शख्स की होगी, वो है बेंजामिन नेतन्याहू। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें बहुत हैं सर, बहुत है, मेरी टाइमलाइन पे खबरें ही खबरें हैं। मैं पता नहीं आपको लाइव दे दूं कि मैं आपको छोटे छोटे बुलेटिन बना के या छोटे छोटे वीडियो बना के दिखाऊं, क्योंकि इसमें बनने में, एडिट में, सब में वक्त लगता है। लाइव में है कि बस चलती रहती बात। बता दीजिएगा अगर लाइव देखना। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामती और खुशहाली के लिए दुआ कीजिए।